बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। और उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। ये मोहसिन अली और ये है रिजवान हैदर जी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको कहते हैं आज के शो में। और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जहाँ पे होंगे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मौसम काफ़ी अच्छा और शानदार है यहाँ पे। आशिकाना और मौसम काफ़ी बेहतरीन है। और जैसे आपको बताया था, आज हम स्पेशल बात करेंगे। बड़ा दिन है और बड़ी बारिश है। हाँ, बड़ा दिन है, मौसम भी अच्छा है। और आज से तकरीबन कितना भाई, मैथ ज़रा कमज़ोर है, 47 या नहीं 37 एग्जैक्ट 37 या 38 नहीं 37 83 में हुआ था ना। अच्छा जी, 37। आई वाज 13, ऑलमोस्ट 13। अच्छा जी, 37 years before first time हिस्ट्री वाज मेड एंड वर्ल्ड कप जो है वो किसी एशियन टीम ने जो जीता था, पहली बार जो जीता था वो इंडिया की टीम थी। और एक बड़ी टीम को, वेस्ट इंडीज की बड़ी टीम को उन्होंने 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन। एग्जैक्टली, उससे पहले जो 2 वर्ल्ड कप हुए थे वो दोनों वेस्ट इंडीज जीता था। 79 और हैट्रिक होने जा रही थी वेस्ट इंडीज की, लेकिन इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद वेस्ट इंडीज आज तक नहीं उठ सका भाई, ऐसा हराया कि अभी नीचे लंबा से डाल दिया। तो परफॉर्मेंस जो है उस पर हम बात करेंगे, मैच के टर्निंग पॉइंट्स, और फिर आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम शामिल करेंगे। और इंशाल्लाह आज का शो अच्छा, मज़े का और इंटरेस्टिंग होगा। आपको बताते चलें कि 8 टीमें थी और 2-2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे। इंडिया का जो ग्रुप था उसमें इंडिया के अलावा वेस्ट इंडीज़ तो थे ही, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीमें थी। और दूसरी तरफ इंग्लैंड जो होस्ट थे वो थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान थे, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, ये 8 टीमें थी। और पहले हम इंडिया के ग्रुप की अगर सरसरी सी बात कर लें तो इंडिया ने ग्रुप मैच में भी वेस्ट इंडीज़ को एक मैच हराया था। और ग्रुप में ऑब्वियसली दूसरे नंबर पे आए थे वेस्ट इंडीज़, जो टॉप पे था। तो परफॉर्मेंस इंडिया की बेहतरीन थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी एक मैच में आपको पता है 175 किए कपिल देव ने। ओवरऑल हम फाइनल की बात करते हैं, फिर मोहसिन भाई तो इसकी ज़्यादा डिटेल बताएंगे। दूसरी तरफ से जो सेमीफाइनल थे वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का सेमीफाइनल हुआ। यहाँ पे इंग्लैंड और इंडिया का सेमीफाइनल हुआ। इंग्लैंड की काफ़ी मजबूत टीम थी और पाकिस्तान वाले ग्रुप से टॉप करके आई हुई थी, उसको भी सेमीफाइनल में हराया इंडिया ने। और फिर फाइनल में जो कि बड़ी विक्ट्री थी, वो फाइनल में हालांकि 60 ओवरों में 184 का जो टारगेट था, वो वेस्ट इंडीज़ जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने कोई बड़ी क्या बोलते हैं जी, चिंता की बात नहीं थी। लेकिन बात जो हुआ वो आपके सामने ही है। हालांकि स्टार्ट अच्छा मिल गया, इसीलिए हार गए थे वो, कि उन्होंने कहा चिंता की बात नहीं है, तो वो बस हार गए। तो इसमें जी हम थोड़ी ये आपको बता दिया कि क्या ग्रुप स्टेज थी, कैसे कैसे कोई फाइनल हुआ, सेमीफाइनल हुआ। तो उसमें मोहसिन भाई फिर हम बात करते हैं, पहले फाइनल की बात कर लेते हैं फिर, या आप क्या समझते हो पहले थोड़ा सेमीफाइनल की भी डिटेल पहले बताएं। अगर फाइनल बता देंगे तो फिर बताने ये के बात लिए भी रहेगा क्या? ये बात भी ठीक है आपकी। फिर तो ये कहेंगे ठीक है संगियो 2 मिनट कम हो गया, नमस्कार, सत श्री अकाल, तो खुदा। चलो जी, इंग्लैंड के मैच की बात कर लेते हैं। जो पहला सेमीफाइनल हुआ अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल था। उतार रहा हूँ आपकी इजाजत जी उतार लीजिए। नहीं जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। क्यों? मैं बात शुरू करूंगा 9 जून से। अच्छा जी, देखिए ना, पोटेंशियल वर्ल्ड कप जिस दिन स्टार्ट होता है, होस्ट इंग्लैंड मैदान में उतरता है और बड़ा शानदार उतरता है। लेकिन रिजवान, इस वर्ल्ड कप की जो खासियत थी ना, वो ये खासियत थी कि 75 और 79, मतलब 79 का तो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था ना सेमीफाइनल, गिफ्ट किया था वेस्ट इंडीज को, वरना पाकिस्तान जीता, लास्ट विकेट पे स्कोर करवा दिया था। और ये इतना इनका रोब दबदबा था वर्ल्ड क्रिकेट पे, इसमें कोई शक नहीं। 60s 70s और यू कैन से इवन मिड 80s और लेट 80s तक भी वेस्ट इंडीज छाया हुआ था। सोच भी नहीं सकता था कोई, क्योंकि ना सिर्फ इनके फास्ट बॉलर्स जो थे, एंडी रॉबर्ट्स, अपना माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, ये लोग, जूल गार्नर, यानी कॉलिंस क्रॉफ्ट भी थे, और भी बहुत सारे बॉलर थे। लेकिन वो ये जब 4 बॉलर होते और ये चारों फास्ट बॉलर खिलाते थे। फिर लैरी होम्स जो था वो भी बड़ी अच्छी स्पिन कर लेता था, सर विव रिचर्ड्स खुद भी स्पिन कर लिया करते थे। यानी कि इतनी डोमिनेट साइड होती थी। जेफरी ड्यूजॉन थे इनके पास, शानदार। उससे पहले इनके पास मरे थे, वो भी बड़े गजब के विकेट कीपर थे। कहने का मकसद है
60 ओवरों का ये लास्ट वर्ल्ड कप था। इससे पहले तीनों मतलब दोनों वर्ल्ड कप 60 के थे, ये लास्ट 60 ओवरों का था। और जब गए थी तो एशियन टीम की कोई श्रीलंका तो बेचारी जो इस वक्त पाकिस्तान का हाल है उससे थोड़ी सी बेहतर होती थी। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान थोड़ी बेहतर है, सॉरी। और बाकी जिम्बाब्वे की टीम ने बहुत बड़ा शॉक किया था इस वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। श्रीलंका ने पाकिस्तान को फेवर दिया था, न्यूजीलैंड को हरा दिया था, वरना पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना जा सकता। और इस पूरे टूर्नामेंट का जो सबसे कमाल था ना, जो मैं समझता हूँ पूरे टूर्नामेंट का, वो आगे आप सवाल भी एक है, मुझे पता है आप लेंगे, वो था कपिल देव की कप्तानी। और इस टूर्नामेंट में ये कहा जा रहा था कि जी गवास्कर साहब और कपिल देव साहब की आपस में कोई बड़ी सख्त चपकलिश है, क्योंकि कपिल देव साहब कुछ मैच बाहर हुए हैं। तो ऐसा देखिए, चपकलिश वगैरह नहीं होती, हमेशा याद रखें जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, अब जैसे आजकल कहते हैं जी रोहित शर्मा और विराट की जो है ना वो है, ये नहीं होता। होता सिर्फ इतना है कि जब मुल्क की बात आती है ना, जैसे वकार और वसीम की बहुत खौफनाक राइवलरी थी, किसी को तो पता ही नहीं है, एक दूसरे से को पहले कप्तान बनवाया, फिर कप्तानी से हटवाने में भी इनका बड़ा किरदार होता था, बड़े बड़े प्लेयर्स को आगे नहीं आने देते थे। लेकिन जब ये उतरते थे ग्राउंड में तो पाकिस्तान का होता था। और जैसे ये इंडिया देखें, इंडिया की अगर आप पूरी टीम को देखें ना, तो कोई इतनी बड़ी उनकी साइड नहीं थी जिसे आप कहें। और उस पूरे टूर्नामेंट में, वो भी आप एक सवाल लेंगे मुझे पता है, उसमें फिर मैं बताऊंगा, ये पूरा टूर्नामेंट जो इंडिया खेला है ना, ये पूरा टूर्नामेंट एक वन यूनिट की तरह खेला। कपिल देव लेड फ्रॉम द फ्रंट व्हेन एवर इट मैटर्स। कपिल देव वाज ऑलवेज देयर, वेदर इट वाज विद द बैट और विद द बॉल। हालांकि उनका तो, और वो जो एरा था ना, वो उन फैबुलस 4 असल में उस वक्त थे, कपिल देव, इमरान खान, इन बॉथम और सर रिचर्ड हैडली, ये थे फैबुलस 4। और वाकई फैबुलस 4 थे, मतलब अपनी अपनी दोनों शोबों में कमाल के थे। इधर कपिल देव साहब कप्तान थे, इधर इमरान खान साहब कप्तान थे। तो जब ये वो जो मैच था ना जिम्बाब्वे वाला, 17 पे 5 आउट हो गए, सारा टॉप ऑर्डर आपका चला गया। तो कपिल देव साहब ने फिर जो धुआंधार बैटिंग की, 138 बॉलें ली उन्होंने, सिर्फ 175 रन और आई गेस 260 ऑड रन इन्होंने किए थे, 31 रन से ये जीत गए थे। उस मैच में 16 चौके थे, इनके छक्के भी थे कपिल। उसमें रॉजर बीनी ने भी इनका बड़ा साथ, मतलब है रॉजर बीनी भी उस टूर्नामेंट के, जो स्टुअर्ट बीनी आपने आजकल देखे हैं ना, इंडिया के लिए भी खेले हैं और आईपीएल भी खेलते हैं। वो मियांती लैंगर के वो हस्बैंड है। तो हस्बैंड को छोड़े, मैं तो बता रहा हूँ ये उनके बेटे हैं। मतलब है रॉजर बीनी यार एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर था वो भी ना, उसने भी बड़े मैचेस। तो इस मैच में इन लोगों ने फिर विकेटें भी ली, कपिल देव ने भी विकेट ली। तो ये मैच था जो मैं समझता हूँ जिसने इंडिया का जो है ना मोमेंटम जो है, फिर इन्होंने वेस्ट इंडीज को भी पूल मैच में हराया था, एक पूल मैच में हारे भी थे उनसे। लेकिन ये है कि यहाँ से जो है इंडिया ने मोमेंटम गेन किया, इनकी सेल्फ बिलीफ आई कि नहीं यार, यस वी कैन डू दिस। और फिर वो दौर जो था ना, उस दौर में बिशन सिंह बेदी वगैरह रिटायर हुए थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल है बेदी साहब नहीं थे, जो मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मैं 13 साल का था। लेकिन ये है, इसमें दिलीप वैन सरकार में, इसमें जो मेरे फेवरेट थे ना संदीप पाटिल, अगर आप उनको बैटिंग करते देखते, अभी भी आप देख सकते हैं जब चाहें, कमाल का बैट्समैन होता था। मोहिंदर अमरनाथ, और ये पूरी फैमिली थी, लाला अमरनाथ के बेटे थे, इनके भाई सुरेंद्र अमरनाथ भी खेले थे, इन्होंने भी बड़ा कमाल किया। मोहिंदर अमरनाथ ने भी बड़ा, संधू थे फास्ट बॉलर थे, उन्होंने भी बड़ा कमाल किया। यानी कि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी। अच्छा, इसमें मैच विनर्स बहुत सारे थे, इसमें ये सिर्फ एक पे नहीं रिलाई, यानी जिसे कहते हैं ना कंबाइंड टीम एफर्ट्स, क्रिकेट इज ए टीम गेम। तो इनमें कंबाइंड टीम एफर्ट्स थी जिसने इंडिया के लिए मोमेंटम को किया, और फिर वो मोमेंटम ऐसा गया कि इन्होंने सेमीफाइनल में आउट क्लास कर दिया होस्ट्स को, इंग्लैंड को। बिल्कुल सही बात है जी। और जैसे बता रहे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच था, वहाँ से जो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम मिला, अगर आप 17 पे 5 आउट हो और आप 266 कर दें, और आपका जो कप्तान है वो उसमें से 175 नॉट आउट करे, तो कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है? अकेला 175 कर दे जी। अच्छा, यहाँ से बड़ी बदकिस्मती है, ये इनिंग्स नहीं है कहीं भी, नहीं है। उस दिन वैसे तो कुछ रिपोर्ट्स हो रही थी कि बीबीसी का कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अभी कोई, मैं पिछले दिनों ही पढ़ रहा था कि उस दिन एक्चुअली 4 मैच खेले जा रहे थे,
तो उसमें से 2 को कवर किया जा रहा था, 2 को कवर नहीं किया जा रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो मैच था इंडिया तारीख का वर्सेस सबसे बड़ा मैच इनिंग्स इसका जो है कपिल देव है ये साहब मैच की, जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ उस पे। तो बहरहाल जी ग्रुप स्टेज में 4 टीमें थी, हर टीम ने एक दूसरे के खिलाफ 2 मैच खेलने थे। इंडिया जो है वो पहुंचा सेमीफाइनल में और वो 4 मैच जीता 6 में से, और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड था वो 5 मैच जीता 1 मैच हारा। इंग्लैंड इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग टीम थी, पाकिस्तान को भी 2 दफ़ा हराया उन्होंने। तो सेमीफाइनल में ज़्यादा फेवरेट, जैसे कि फाइनल में वेस्ट इंडीज़ था, तो सेमीफाइनल में भी थोड़ा सा जो मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा था इंग्लैंड की टीम को ऊपर रख रहा था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ओपनिंग अच्छी मिल गई इंग्लैंड को, लेकिन फिर वक्फे से विकेट गिरने का रन की ओपनिंग थी, अच्छी ओपनिंग थी, शानदार थी। और 200 और ट्रैवर्स और जाके भाई 213 पे टीम बुक होगी। 60 ओवरों में ये टारगेट जो पूरा करना था। गावस्कर वैसे सेमीफाइनल फाइनल में मैंने देख रहा था हाइलाइट्स, कुछ चले नहीं इतना। गावस्कर इस पूरे टूर्नामेंट में इतना नहीं चले, हाँ इतना नहीं चले, हालांकि उस वक्त बहुत बड़े बल्लेबाज थे। बिल्कुल सही बात है जी। और करते कराते 4 विकेटें गिरी इंडिया की, और इंडिया जो है ये टारगेट पूरा कर गया। और मैनचेस्टर में ये मैच संदीप पाटिल बहुत अच्छा खेले थे इसमें, मुझे याद है। तो बिल्कुल ऐसे ही है भाई, मैं तो यशपाल शर्मा बहुत अच्छा खेले थे और मैच टाई हो गया। तो सारे लोग जो मैं हाइलाइट्स देख रहा था सारे कूद पड़े मैदान में, फिर उनको निकाला गया, मुसलसल कूद पड़ते ऐसे ही था। वो जो फाइनल एक आखिरी जो विकेटी शॉट थी वो लगी नहीं, तो बैट्समैन से ज्यादा विकेट कीपर और बॉलर जो ज्यादा स्पीड से बाहर भाग रहे थे। तो इट वाज इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल थी, बार इंटरवेंशन होती थी उस वक्त। तो भाई साहब दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का था वो भी 1 साइडेड ही था। 184 पे पाकिस्तान जो है वो बुक हो गई। बुक नहीं, 8 आउट हुए थे, बस स्कोर 184 किया ना टोटल। मोहसिन खान सिर्फ उसमें 70 किए, कोई जहीर अब्बास ने 30। तो दूसरी तरफ से भाई मार्शल और रॉबर्ट्स ने, एक ने 3 आउट किए, एक ने 2 आउट किए। तो विव रिचर्ड जो है वो फिर आपको पता ही है 80 रन तो वो अकेला कर गया। तो वो बिल्कुल 1 साइडेड मैच, और वेस्ट इंडीज जो है उसकी टीम पहुंच गई 188 कर लिया उन्होंने। 2 खिलाड़ी आउट थे फाइनल में, इधर से इंडिया उधर से वेस्ट इंडीज। जैसे आपको बता चुके हैं मोहसिन भाई 2 वर्ल्ड कप जीते हुए थे, उनका रोब था, दबदबा था, एक नाम था। लेकिन ग्रुप स्टेज में भी हारे हुए थे इंडिया से, और इंडिया का कॉन्फिडेंस हाई होगा इंग्लैंड को भी हराने के बाद। तो उसमें भाई साहब हुआ ये, गावस्कर फिर भी सस्ते में निकल लिए। आई गेस कि आई डोंट नो कि उन्होंने खाता खोला कि नहीं, या सिंगल डिजिट में उनका कोई रन्स थे। तो फिर जी श्रीकांत वैसे अच्छा हुआ करते थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे। 38 किए, अमरनाथ ने 26। यहाँ से जी जरा मोमेंटम। 27 एक और भी किसी ने किया, 27 पटेल ने, हाँ संदीप पाटिल ने। हाँ कपिल 15, मदन लाल 17। करते कराते 153 पे 8 आउट थे, फिर भी 20 रन जोड़ दिए टेल ने। करते कराते भाई साहब 20-30 रन, 30 183 कर दिया भाई। और 183 में फिर जब आगाज हुआ इनिंग्स का, तो उसमें आपको पता है कि विव रिचर्ड जब उन्होंने चौके लगाना स्टार्ट किए, और वो तो ऐसे खेल रहे थे जैसे शायद कोई 35 ओवरों में पूरा करना है उन्होंने, हालांकि 60 ओवर्स थे। और विव रिचर्ड जी 33 रन उन्होंने किए 28 गेंदों पे, कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे। और वो जल्दी जो है वो फिर इंडिया के काम भी आई। गेंद हवा में उठाई और कपिल देव का जो कैच जो है वो भागते हुए उन्होंने कैच लिया, काफ़ी मुश्किल कैच था, और उस पर हम बात करेंगे। इट वॉज मैसिव टर्निंग पॉइंट इन द गेम। और फिर वहाँ से जो आउट हुए और फिर उठ नहीं सके। 50 पे 2 आउट थे, 76 पे 6 आउट हो गए, लाइन लग गई। और बस फिर उसके बाद क्या था, फिर कॉन्फिडेंस हाई था इंडिया का। और मैं वैसे मौसम भाई जो देख रहा था, ज़्यादा जो गलतियाँ करते हुए, शॉट्स मारते हुए आउट हुए। पता नहीं ये अपने में एक ईगो थी, एक क्या था कि भाई ये तो कोई टारगेट ही नहीं है, हम तो बड़ी आसानी से ये अचीव कर लेंगे। अगर थोड़ी सेंस से खेलते तो शायद कि वो 3 बार चैंपियन बन सकते थे, लेकिन किस्मत को जो कुछ और ही मंजूर था। तो फिर वही हुआ, ऑल राउंड परफॉर्मेंस दिखाई मदन लाल ने, अमरनाथ ने। और फिर आप देख लें 140 पे बुक होगी वेस्ट इंडीज़, हिस्ट्री क्रिएट होगी। बालकोनी में जाके वो क्या नाम है भाई इनका, श्रीकांत, लाइक ही आई सॉ द फोटो एंड वीडियो, उसमें मतलब उन्होंने शैंपेन पकड़ी हुई है कपिल ने, उन्होंने गावस्कर ने, कपिल देव ने कोई दूध की बोतल पकड़ी हुई है, और ये बंदा सिगरेट ऐसे पफ लगाता हुआ आ रहा है और हाथ हिला रहा है। इट वाज अमेजिंग। खिलाड़ी हैं जो है वो तो भागे ही, जो शायकीन है वो भी इतनी रफ्तार से भागे कि खिलाड़ी अपनी बस उनसे ज़्यादा रफ्तार में बाहर भागे। तो इट वाज
हिस्ट्री इंडिया की जो क्रिकेट होल्डिंग एलबीडब्ल्यू हुए मोहिंदर हाँ। अमरनाथ की बॉल पे, हाँ। उसके बाद ये बाद में भागे, तमाशाई पहले अंदर आ पहले गए थे। भागे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आपने बड़ा अच्छा खत्म हो गया। जी जी बोलिए। नहीं करें मैं नहीं बोलिए। इसको वाइंड अप करें तो मैं आपको बताता हूँ 2-3 इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग। बस आप बातें बता दें, बाकी तो मैं इसका इम्पैक्ट जो इंडियन क्रिकेट पे उसकी बात करने लगा था, बताइए। नहीं आप इम्पैक्ट की बात करें क्योंकि फिर वो बात का मजा नहीं रहेगा। आप इम्पैक्ट का बात करें, अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है जी। ये जो वर्ल्ड कप जीता, और फिर एक भाई है उनका नाम है लिखा है शाहिद जमाल, ऐसा कुछ नाम है, वो कहते हैं जी मैं कोई 12-13 आपकी तरह इतना था, 12 साल का था मैं जब ये मैच देख रहा था, और जब विव रिचर्ड ने चौके लगाना स्टार्ट किए तो मैं सो गया, और जब सो गया तो मैं समझा शायद इंडिया हार जाएगा। आप सो गए, आपके नसीब उस वक्त सो गए थे। तो भाई वो कहते मैं सुबह उठा तो बाहर निकला तो हर तरफ चहल पहल, लोग अखबार खरीदना चाह रहे हैं। जशन। एक अखबार पे 6-6 लोग पड़े हुए हैं कि भाई क्या है इसमें, तो पता चला जी इंडिया तो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो उसका जो इम्पैक्ट फिर बना, गो के 83 के बाद 2011 में जाके इंडियन टीम जीती है। 28 साल। लेकिन इंडिया जैसे पाकिस्तान में 92 के बाद क्रिकेट का बहुत ही एक क्रेज आ गया, इसी तरह वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया में भी। और गेम की जो इम्पोर्टेंस है, तब मतलब इंडिया पाकिस्तान में हॉकी भी साइड बाय साइड चलती थी, बड़ी फेमस असल गेम होती थी होती थी। तो 83 का वर्ल्ड कप जीता इंडिया की जो आवाम है, वहाँ पे क्रिकेट से मजीद प्यार हुआ। और आप देखें 90s में फिर टीम ज़रा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुई, और फिर 2000 का जो डेकेड है, 2000 से 2010 मजीद स्ट्रॉन्ग। और अभी कहाँ खड़ी है इंडिया की टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और जो हिस्ट्री बनी है वो उसकी हिस्ट्री के बाद बड़ी मजबूत टीम को हराने के बाद जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, वहां से सिलसिला ना स्टार्ट रुकने वाला सिलसिला स्टार्ट हो। बिल्कुल सही बात है जी मोहसिन भाई। जी बिल्कुल आपने ठीक। अच्छा देखें वो कैच क्या था, वो कैच ऐसे था, अल्लाह करे अब इसमें आए। इधर से जाके देखें, ये देखें ना, यूं दौड़ रहे हैं कपिल, हाँ। यूं नहीं दौड़ रहे हैं सीधा, हाँ, बॉल यूं जा रहा है, वो यूं जा रहे हैं और अपने आप को जज कर रहे हैं और बॉल पकड़ रहे हैं। हाँ। कमाल का होगा। लेकिन उसमें एक और कैच बड़ा जबरदस्त था, जो मोहिंदर अमरनाथ की गेंद में सैयद किरमानी साहब ने कैच पकड़ा था ना, कमाल का वो भी कैच था। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि शुरू में इनकी विकेटें गिरनी शुरू हो गई, ग्रेनेज आउट हुए। फिर जिस तरह रिचर्ड, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, रिचर्ड लगता था बड़ी, असल में इन्होंने 183 को कुछ समझा ही नहीं। हाँ। देवर हाईली ओवर कॉन्फिडेंट। वो तो मेरा ख्याल है उन्होंने तो पार्टी शार्टी भी बुक कर ली थी कि 183 तो हमने, जैसे आप कह रहे हैं 30-35 ओवर में, वो 25-26 ओवरों में करने के चक्कर में थे। कि पिछले मैच में भी सेमीफाइनल में रिचर्ड ने 80 किया हुआ था, हाँ। फ्लाइंग हाई, और लगता यही था कि ये, और आपको पता है ग्रीनिच और हेंस की तो बड़ी मशहूर ज़माना ओपनिंग जोड़ी होती थी। लेकिन जब आउट होने शुरू हुए, बिनी ने आउट किया, पहले ऊपर से संधू ने आउट कर दिया, फिर अमरनाथ, मदन लाल, यानी मैं ये समझता हूँ कि इस फाइनल के ना जो डिफाइनिंग मोमेंट्स थे वो, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि जो कपिल देव ने कैच किया था रिचर्ड्स का, एक तो वो आप कह ही नहीं सकते कि वो नहीं था, वो था। मोहिंदर अमरनाथ ने 7 ओवरों में 12 रन दे के 3 आउट किए। अच्छा 3 ही मदन लाल साहब ने भी आउट किए थे। अमरनाथ वाज मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द फाइनल। अमरनाथ साहब ने कमाल की, यानी कि यार वो बिल्कुल ढीले रनअप से आते थे, लेकिन उनका बॉल दोनों तरफ स्विंग करता था। तो वो जो है ये था, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था। अमरनाथ ने 26 किए थे, 3 आउट किए थे, और मदन लाल ने जो है उन्होंने भी 3 आउट किए थे, 17 रन किए थे। अच्छा कुछ लोग कहते हैं जो मदन लाल ने टॉप की ऊपर की विकेट ली थी, विव रिचर्ड जो आउट हुए थे मदन लाल की गेंद में हुए थे बाय द वे, जो कपिल ने मदन लाल ने किया था। तो लोग कहते हैं ज्यादा डिजर्विंग ये थे मैन ऑफ द मैच के। नहीं, उसके 26 रन भी थे ना, हाँ, और उसके 12 रन दे के 3 आउट थे। इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाई, देखे ना, 3 आउट थे 12 रन दे के, ये भी तो अगर टर्निंग पॉइंट विव रिचर्ड का आउट करना था तो वो तो फिर कैच था ना। देखिए टर्निंग पॉइंट था कैच, बॉल हवा में चला था, मदन लाल की थी ना, और दौड़े बिल्कुल थी, लेकिन मिस क्यों हुआ ना। देखे कपिल देव ने, वो विकेट कपिल देव की है एक्चुअली। देखे ना वो जिस तरह भागा है, हाँ। जिस तरह वो कैच, आपको पता है इस वक्त तो जैसे रजाक था मुंह से कैच पकड़ने की कोशिश करता था ना, वो भागा है पीछे की तरफ, उस तरह नहीं था कि स्ट्रेट कैच आ रहा है। वो मैं समझता हूँ दैट विकेट बिलोंग्स टू मिस्टर कपिल देव। वर्ल्ड कप वहां से चला गया, जैसे आपने कहा ना, फिर 60 ऑड्स पे 5, फिर 70s पे 6, फिर भी उनकी टेल, देखिए उनकी टेल का यही कमाल था। 79 में हम भुगत चुके थे पाकिस्तान, लेकिन इंडिया ने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया,
विकेट्स लेते रहे। जो सबसे बड़ा कमाल था, विकेट्स लेते रहे। फिर तमाशाइयों की ओवरवेलमिंग, जैसे आप कह रहे हैं ना, इंग्लैंड जो था स्लाइड फेवरेट था सेमीफाइनल में, इंग्लैंड वाज ओवरवेलमिंग फेवरेट्स इन द सेमीफाइनल, बट इंडिया आउटप्लेड देम डिस्पाइट 69 रन्स ओपनिंग स्टैंड। इंडिया डोमिनेटेड देम। क्यों? अच्छा, इंडिया के पास इतने बड़े बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत थे उस दौर में। बहुत सारे, देखे ना, बीनी हो गए, मदन लाल हो गए, अमरनाथ हो गए, कपिल देव हो गए, ये सारे ऑलराउंडर्स थे। सारे कुछ ना कुछ किरमानी साहब बड़े अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन थे। कुछ ना कुछ ये सारे कंट्रीब्यूट किया करते थे। तो भाई साहब, हिस्ट्री क्रिएट होगी। जो सवाल एक आया उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो मैंने वीडियो देखी उसमें तो जो गावस्कर थे वो हाथ ऐसे पकड़ के कपिल देव का ऐसे ऊपर कर रहे थे। तो यही जवाब तो है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई उसमें कोई रिफ्ट टेंशन है। थी। हाँ। तो बहरहाल इस पे हम बात कर लेंगे। सवाल जो आए हुए हैं, अमित दास हैं, अंशु जट्टी हैं, वो कह रहे हैं जी वो वेव का जो कैच था बड़ा क्रूशियल था। बिल्कुल सही बात है। इट वाज वेरी वेरी That was the World Cup. That was the World Cup. Kapil Dev won the World Cup at that moment. As he holds the catch, the World Cup बिल्कुल was सही बात है Indians. क्योंकि उसमें इंजर्ड भी थे, जो लाइड आए थे ना, वो इंजर्ड थे। बिल्कुल सही है। तो वो फिर जल्दी आउट हो गए थे। माइकल कह रहे हैं 1983 के जो प्लेयर्स थे वो एक शो में करण शर्मा कपिल शर्मा शो में भी आए हैं, वो हम देखेंगे भाई। अगर ऐसा आया तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं जी वही उसकी बात कर रहे हैं, 175 किया उन्होंने, इस पे हमने बात कर ली। और अनवर जमाल की भी बात कर ली कि भाई अखबार लेने के लिए वो अगले दिन सो गए, तो फिर उन्होंने अखबार जो ढूंढा तो फिर देखा भाई ये तो कोई काम तमाम हो गया। वो नहीं सो गए, उनका मुकद्दर, फिर मैं कहूँगा। स्वप्निल कदम कह रहे हैं जी टर्निंग पॉइंट was Kapil Dev's catch. It was a tremendous catch. Combined Indian efforts, they never lose hope. कि जी हमने 183 किया है, 2 दफा के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं हमारे सामने। बिल्कुल ऐसा नहीं, उन्होंने बड़े सुकून से अपने गेम प्लान पे गए। और गेम प्लान को कपिल देव वाज अ मास्टर टैक्टिशियन। मतलब है इतना अच्छा। देखें, धोनी की 2011 की टीम बहुत अच्छी टीम थी, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप कंपैरिजन करें, 83 में काली आंधी जो थी ना, वो छाई हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। टर्निंग पॉइंट यही था। और बात सही है, विव रिचर्ड अगर किसी तरह 100 से ऊपर ले जाते तो आपको पता है कि नफसियाती भी दबाव हो जाता है भाई। मजबूत थी, 100 हो गया, बाकी जो है वो काम वेस्ट इंडीज की टेल कर जाती है। अमित कुमार 3 टॉप प्लेयर्स फाइनल के, तो 3 टॉप प्लेयर्स नहीं, 3 टॉप प्लेयर्स फाइनल के नहीं, वैसे इंडिया के मैं बता देता हूँ। कपिल देव साहब खुद थे, अपना अमरनाथ साहब थे, मदन लाल साहब थे, रॉजर बीनी थे, यशपाल शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर था उस वक्त, संदीप पाटिल बहुत जबरदस्त प्लेयर था, बड़ा स्टाइलिश प्लेयर था। ओवरऑल देखें, गावस्कर साहब, श्रीकांत साहब, गावस्कर साहब उस वर्ल्ड कप में चले नहीं, लेकिन गावस्कर साहब बहुत बड़े प्लेयर थे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। श्वेता कश्यप इज आस्किंग मदन लाल, ये इतना कॉन्फिडेंस आया था, वो शायद एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कपिल देव को, कह रहे थे 1 ओवर मुझे मजीद दें, और फिर शायद उसी ओवर में उन्होंने आउट किया। तो बिल्कुल मांग के लिया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खिलाड़ियों का इस तरह का होगा तो फिर इसी तरह देखें, वो दौर जो था ना 80s का, अर्ली 80s का, बड़े अच्छे रिलेशंस थे पाकिस्तान इंडिया के भी, एक दूसरे की बायलैटरल सीरीज भी चल रही थी, और पूरा एशिया जो था इंडिया के साथ था फाइनल में। जैसे 92 में कपिल देव साहब ने कहा कि एशिया पाकिस्तान भी सॉरी गावस्कर साहब पाकिस्तान भी आए थे, इसी तरह। और ये देखें, पाकिस्तान का कलर भी आज है। बिल्कुल सही बात है जी। SS पावर इनका यही नाम लिखा हुआ था। आस्किंग के 1983 या 2011 में से कौन सी टीम बेस्ट थी? तो अब ये जी 11 की टीम बेस्ट थी। 11 के कंडीशन डिफरेंट थे। 11 में आप होम ग्राउंड में खेल रहे थे, इतना बड़ा मैसिव क्राउड आपके साथ था। आप 83 का लॉर्ड्स में, ठीक है, इंडियंस पाकिस्तानीज ब्लेस्ड हैं, ये जहाँ खेलते हैं क्राउड आ जाता है, लेकिन देखिए होम जो कंडीशंस होते हैं, होम जो एडवांटेज होता है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो 11 की हर लिहाज से देखिए, तेंदुलकर, कोहली, ये सारे प्लेयर थे धोनी के डिस्पोजल पे, तो ऑब्वियसली 11 की टीम बहुत स्ट्रांग टीम थी, कोई शक नहीं। लेकिन जो ज्यादा इम्पैक्टफुल जो विक्ट्री है, मैं समझता हूँ वो तो 83 इम्पैक्ट इज डिफरेंट थिंग। टीम का इन्होंने पूछा। देखें, इंडियन क्रिकेट को नहीं, एशियन क्रिकेट को 83 के वर्ल्ड कप ने नई जिंदगी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही है जी।
एक सवाल है जी आकाश सिंह का, व्हाट वाज पाकिस्तान परफॉर्मेंस इन 1983, तो वो मैं आपको बता चुका सेमीफाइनल हूँ। तक हम गए थे। सेमीफाइनल तक गए थे। थैंक्स टू श्रीलंका दे बीट न्यूजीलैंड। पाकिस्तान 3 मैच जीता था, न्यूजीलैंड भी 3 मैच जीता था, वो पॉइंट्स भी बराबर थे और सिर्फ नेट रन रेट पे पाकिस्तान पहुंचा था। और मोहसन भाई तो कह रहे हैं बहुत शानदार टीम हुआ करती थी, लेकिन इंग्लैंड से 2 दफ़ा हारी ग्रुप स्टेज में, और जब सेमीफाइनल में तो बिल्कुल। मैंने कब कहा शानदार टीम होती है? आप कह रहे थे ना अभी अच्छी टीम थी उस वक्त पाकिस्तान की। जहीर अब्बास था, मोहसिन खान था, मुदस्सर नजर था, मैन विद द गोल्डन आर्म इसको कहते थे मुदस्सर नजर को। बाकी कुछ बीच में शाहिद महबूब थे, इजाज फक्की होते थे। अच्छा, लेकिन ये है बहरहाल जी हम पहुंच गए सेमीफाइनल राशिद तक, खान थे। और फिर जिस तरह पहुंचे थे वो सेमीफाइनल में नजर भी आ गया। हालांकि पाकिस्तान ने 184 किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 1 रन ज्यादा जो कि इंडिया ने किया था फाइनल में उनके खिलाफ, लेकिन इंडिया ने फिर भी उनको 140 पे आउट कर दिया। और वो पाकिस्तान को तो उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट थे और 188 कर दिया और टारगेट अचीव कर दिया। रिचर्ड साहब का अनबीटन था। हाँ, तो विव रिचर्ड ने उस मैच में भी 80 बनाए थे और तेज 80 बनाए थे। आप देख लें, अगर फिर वो कैच ना होता कपिल से तो फिर इफ्स एंड बट्स तो फिर बैकर्स इनके पास बड़ी टीम थी, होम्स था, ऐसे ही है। ड्यूजान था, बहुत बड़ी टीम थी इनकी भाई। असीम शर्मा, कपिल देव और गावस्कर में कोई टेंशन थी, बाद में टसल ऑफ पावर वगैरह, और फिर कपिल बाद में ड्रॉप कर दिए गए, तो इस पे हम बात कर चुके हैं। अभी मैंने तो बालकनी में देखा था, बालकनी में जो लॉर्ड्स की जो तारीखी वो है वहाँ पे वो उनका हाथ देखिए, पकड़ के ऊपर कर रहे थे। जब भी आप कुछ जीतते हैं ना, और फिर वर्ल्ड कप जब आप जीत जाते हैं, हाँ, तो विक्ट्री डजंट कम विदाउट एनी कॉस्ट। उसमें फिर कई दोस्त होते हैं, कई दुश्मन होते हैं, लेकिन टीम के कॉज में कभी दुश्मनी नहीं होती, ये याद रखिएगा। और ये हो जाता है राइवलरी, आप कह सकते हैं हो जाती होगी, लेकिन गवास्कर ऐसा बंदा नहीं था, कपिल देव ऐसा बंदा नहीं है कि इनकी आपस में कोई इस तरह की टेंशन हो। ये तो ऐसी है भाई, 30 साल के बाद कोई रिपोर्टिंग किया सवाल पूछ रहा हो, यार सुना है कि कोहली और शर्मा में बड़ी टेंशन हुआ करती थी आपस में, तो हम इस जमाने में देख रहे हैं भाई ग्राउंड में क्या कभी ऐसा तो कुछ नजर नहीं आप आया। 30 साल बाद देख लेंगे, मैं 30 साल बाद नहीं हूँगा ना। नहीं आपको भाई 80 साल का कहाँ हूँगा मैं। 80 के बाद क्या फुल स्टॉप लगना मस्ट है क्या? भाई दुआ करें खैर खैरियत से जिंदगी सेहत वाली हो, बस जो थोड़ी बहुत है। अच्छा जी, अरशद इकबाल कह रहे हैं जी 83 मूवी भी बनी है और मूवी अच्छी बनी है, उस पर वर्ल्ड कप पे अभी रिलीज, क्योंकि आपको पता है कोरोना नहीं हुई, अदरवाइज हो जानी थी, वो भी डिले पे, आप देखो कब होती है। और उसमें रणवीर सिंह आई गेस वो रोल कर रहे हैं कपिल देव का, तो अच्छा ज़रा मज़े की मूवी होगी क्योंकि वो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। कपिल देव कोई नहीं बन सकता जी, सॉरी, धोनी बन गया था मूवी में बनना है यार। कपिल देव नहीं बन सकता कोई मूवी में, वो बन अच्छा, गया मूवी था। में धोनी बन सकता तो कपिल क्यों नहीं बन सकता? देखेंगे मूवी आएगी तो ये देखेंगे। रणवीर सिंह अच्छा लेकिन एक्टर है, बड़ा अच्छा उसने, सुशांत ने जो किरदार किया अमर कर गया वो अच्छा, लेकिन अमर हो गया वो। रणवीर सिंह भी अच्छा है, आप देखो उसने बड़ी मेहनत की है इस मूवी पे। मैं एक इंटरव्यू रणवीर देख रहा सिंह था, की जितनी फिल्में आई हैं, पद्मावती और जितने भी है, उसने वाकई बड़ी मेहनत की है। लेकिन कपिल देव साहब बनना बड़ा मुश्किल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, लेट्स सी भी मूवी आने दें। अच्छा जी, अवधेश पूछ रहे हैं जी 83 की और 2011 की टीम, इस पे हमने बात कर ली आपकी। तो उसके अलावा एक शविंदर नाइक है, वो कह रहे हैं जी अब पता नहीं है मजाक में कह रहे हैं या सही कह रहे हैं जी कपिल देव से एक सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो कोई हल्की हल्की इंग्लिश उनको आती थी। हाँ, ये सच है। अच्छा, वो उनको बहुत कम आती सवाल पूछा गया कि हाउ इंडिया विल फाइंड अनदर कपिल देव, तो अब पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं। बहरहाल इन्होंने जो मैसेज में लिखा हुआ था तो उन्होंने कहा कि माई मदर इज 60 years old और फादर इज आई डोंट नो, वो भी इससे ज़्यादा, तो दे कांट हैव अनदर सन, तो देयर वोंट बी अनदर कपिल देव। देखिए तो मासूमियत थी ना कपिल देव को, ये सिद्धू पाजी को, इन लोगों को जरा अंग्रेजी में कमजोर थे ना, तो लेकिन बाद में इन्होंने बड़ा अच्छा सीख लिया था। हो सकता है ऐसा जवाब दिया इन्होंने इसमें, खैर मैंने नहीं सुना ऐसे बंदा कहे, लेकिन वो मासूमियत थी, दिया भी हो सकता है, दिया भी। अंग्रेजी तो कमजोर थी, ये तो सबको पता है। और कपिल साहब ने, सिद्धू पाजी ने हमेशा माना है कि जी हमारी अंग्रेजी जरा ऐसी ही थी। अब तो कमेंट्रियां करते हैं इंग्लिश में। नहीं तो वो तो देखे ना, फिर वसीम अकरम वकार क्या होते थे, ऐसे आपने तो नहीं देखा, मैंने तो बड़े करीब से देखा है। ये इंजमाम से तो अपना नाम भी नहीं लिखने होता था। अच्छा। एक मिसाल है, मतलब ये जोक के नाम नहीं लिखने, लेकिन बहुत अंग्रेजी कमजोर होती थी। बिल्कुल ऐसी है जी। बहरहाल मैसिव पॉइंट था इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, और उसके बाद जो क्रिकेट है इंडिया में मजीद पॉपुलर हुई, ऊपर से ऊपर ही जाती गई। और आई होप इसमें अगर आप कुछ कंक्लूडिंग कहना चाहते हैं, क्योंकि एक दो चीजें, 28 साल लगे ने दोबारा जीतने में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, पूरी एशिया में रेवोल्यूशन आ गई थी उस 83 के। फिर पाकिस्तान ने, इंडिया ने फिर ट्राई की थी 87 में, जो
हमारे मुल्कों में हुआ था, हाँ। आपको पता ही है। हाँ। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट रहे कि हाँ। करीब आए, नहीं जीत सके। पाकिस्तान भी और इंडिया भी हाँ, दोनों। फिर फाइनली इंडिया ने धोनी के क़यादत में 2011 में जीता वो। और देखें, होम ऑफ क्रिकेट में जीता इंडिया ने वर्ल्ड कप 83 का, द लॉर्ड्स। बिल्कुल सही बात है। और मैं वैसे ग्रुप स्टेज देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2 मैच हारा था, ये देख के बड़ी दिल को खुशी मिली। 6 में से 4 मैच हारे। जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। अब तो ऑस्ट्रेलिया मतलब अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है इस वर्ल्ड कप में, नहीं इससे पहले तो पिछले जो है जब से हम सही प्रॉपर क्रिकेट देखना स्टार्ट आप कह रहे हैं, अगर मैं इसमें कुछ कहता था मुझ पे फतवा लग जाता ऑस्ट्रेलिया के वाले। भारत जी, आई होप मजीद 1-2 सवाल आपके ले लेते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है वर्ल्ड कप की। ये जो हमने बात की है 1983 की, आई होप आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके बताइएगा। सवाल देख लिया था आपने वो जो सवाल में आपसे जी एक आपको जो अपडेट है उस पर एक सवाल भी है जो कि इससे हट के है। वो वशिकला इज आस्किंग कि अगर क्रिकेटर्स का ये हाल है पाकिस्तान में, तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। क्रिकेटर्स को अगर 30 में से 8-10 को कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो आम पब्लिक का यही है भाई। इंडिया का तो नहीं पता, पाकिस्तान में तो ये एक परसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा लोगों को है, लेकिन टेस्ट जो है वो कम किए जा रहे हैं, इसलिए आइडेंटिफाई भी कम हो रहे हैं। तो मोहम्मद हफीज़ जो कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने दिमाग से काम लिया है, और दिमाग से उन्होंने काम ये लिया है, जैसे वो क्या वो था यार, मनी हाइस्ट में प्रोफेसर थे और ये पाकिस्तान के प्रोफेसर हैं। इन्होंने कहा कि पुत्रो ज़रा मैं भी दूजा काम करना ना। पीसीबी ने इनका टेस्ट करवाया, वो आया पॉजिटिव। इन्होंने प्राइवेट टेस्ट करवाया, वो आया नेगेटिव। डाल दिया इन्होंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कि तको जी ये काम हो रहा है मेरे नाल। तो आपके दोस्त वसीम खान ने उसके ऊपर फिर बड़ा शदीद मनाया है। क्या रिप्रिमेंड करेंगे इसको। हाँ कि ये आपने क्या किया है, आप सेंट्रली आप जो है टीम का हिस्सा हैं, आप इंग्लैंड टूर के लिए हैं, आपने ये यार बड़ा अच्छा सवाल ये नहीं। तो इस पे आप बोले ना कुछ सवाल तो इस पे पैदा हुआ है ना। क्या मतलब अगर उसने या तो कुछ यार रिपोर्ट्स तो इसी तरह आ रही है ना। हाँ। अब मैं नाम लूंगा फिर आप उछलेंगे क्या। तो शौकत खानम अस्पताल की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेजॉरिटी में यही मसले हो रहे हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी जगह कराओ नेगेटिव आ जाता है। और यार उसका भी चुगताई जहाँ से उसने बाद में करवाया, उसका भी बड़ी कंप्लेनें हैं यार। कंप्लेंट्स आ रही हैं, देखिए यही तो मसला है ना, बदकिस्मती यही है कि अच्छा सोशल मीडिया पे उसको डालना चाहिए था। नहीं डालना चाहिए था, मेरा ख्याल है नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि इससे जरा मसला होता है। फिर आपको चाहिए था प्राइवेटली आप जो है ना पीसीबी को इन्फॉर्म कर देते, नहीं डालना चाहिए था। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आप एक देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप पब्लिक के फिगर्स हैं, पब्लिक आपको देखती है, पब्लिक आपको फॉलो करती है, तो आपको ऐसी प्रेसिडेंट बनानी चाहिए जो अच्छी होनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है जी, सवाल क्या है आपका, फिर बोलें। ये रोहित गिलानी है जी, कनाडा से इन्होंने भेजा है, ये ट्विटर पे भेजा था। सर आपको लगता है अगर कपिल सर वो कैच नहीं लेते 83 वाला, इंडिया मैच जीत जाता? यस, मुझे बिल्कुल लगता है अगर कपिल देव साहब वो कैच ना लेते विव रिचर्ड साहब वाला, तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता। मैं फिर कहता हूँ वो विकेट मदन लाल की नहीं थी, वो विकेट कपिल देव की थी। जो कैच उन्होंने पकड़ा है, जो किरमानी साहब ने कैच पकड़ा है, जो महेंद्र अमरनाथ और मदन लाल साहब की परफॉर्मेंसेज हैं, वो अमर परफॉर्मेंस। क्या मतलब खत्म करना चाह रहे हैं? बस आप नाम तो बता दें, नाम लेने हैं। जल्दी चलें आप कंक्लूड करें, मैं नाम जल्दी तो बस हो गया भाई आपका। जब आप हाइलाइट्स देखेंगे 1983 की, तो हमारा वीडियो भी आपने देखना है। और यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है उस पर आप नीचे कमेंट्स में करके बताइए कैसा लगा आपको, क्या आपके एहसास तब थे, बाद में जब भी आपने 83 का सुना हुआ है। क्योंकि हम 92 का जब भी सुनते हैं, हम बच्चे थे तो तब भी मतलब अच्छा फीलिंग आती थी। बच्चे थे, मैं तो पूरा था। हाँ हम तो बच्चे थे, 22 साल का होने वाला था। आप तो वाकई बहुत ही पूरे थे तब। 21 साल का था। ये क्या मतलब बहुत ही पूरे? नहीं बड़े। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहें। बड़ा मज़ा आता है, आपके यकीन करें टॉनिक की तरह होते हैं कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। नीरज कुमार हैं जी, अपूर्व त्रिपाठी हैं जी, मनदीप सिंह मेलबर्न से हैं जी, रेगुलर हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से। लीना जगनीत हैं जी, इनकी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे जी आपको, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, शुभकामनाएं। ST बरला हैं जी, ये पता नहीं बरला वाले हैं कौन से वाले हैं, ये नोटों वाले हैं। जशक्रान, पंजाब क्रिकेट नॉट पॉपुलर बट ही वॉच अवर शोज। पंजाब में क्रिकेट नहीं है पॉपुलर, लेकिन ये हमारे शोज देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। पंजाबी क्रिकेटर आए हैं। सुमन बोस हैं जी, नहीं ये जिस एरिया में वहाँ रहते हैं। प्रमोद आयरा हैं,
बेबी शेकॉन हैं, जिगर प्रकाश हैं, वैद प्रकाश पांडे हैं, ग्लैन DSA USA से हैं, अक्षय भारती हैं, आलोक उपाध्याय हैं। और अगर जो नाम रह गए हैं, क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे एक दिनेश बिजरानी का है, बड़ा अच्छा लाइव किया, वो हम जल्दी बताएंगे। हमें यकीन है कि जिस तरह हमने आज का आपको बताया 83 की वो रिलीव की हैं, इंडिया को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो कि आज ही के दिन, आज से 37 साल पहले कपिल देव साहब की क़यादत में आपने वर्ल्ड कप जीता था। आपको बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। टॉक टू यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।